हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सभी। आज हम करने वाले हैं क्लास 9th मैथ चैप्टर नंबर 2। इसका नाम है बहुपद, एक्सरसाइज 2.1। आइए शुरुआत करते हैं बिना देरी के। देखिए पहला क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित व्यंजकों में से कौन कौन एक चर में बहुपद है और कौन कौन नहीं, कारण के साथ उत्तर दीजिए। ठीक है, तो इसमें हमें सबसे पहले क्या बताना है कि पहले एक चर में बहुपद कौन कौन है और कौन कौन नहीं है। तो देखिए पहले हम आपको बता दें कि चर क्या होता है। चर, उन्होंने पूछा है एक चर में बहुपद है और कौन कौन नहीं है, तो हमें बताना होगा चर क्या होता है और दूसरा पॉइंट हमें बताना पड़ेगा कि बहुपद क्या होता है। ठीक है, तो मैं आपको बता दूं चर क्या होता है। चर होते हैं अल्फ़ाबेट्स। क्या? अल्फ़ाबेट्स, जैसे एक्स वाई जेड। ठीक है, ये होते हैं आपके अल्फ़ाबेट्स, इनको हम कहते हैं चर। ठीक है, यदि एक समीकरण में एक अल्फ़ाबेट यूज़ हुआ है तो वो क्या होगा, एक चर में होगा। ठीक है, बहुपद क्या होता है, जिनकी घात, क्या, जिनकी घात पूर्णांक हो, पूर्ण हो, उन्हें बहुपद कहेंगे। ठीक है, जिनकी घात पूर्ण हो। अब आप कहेंगे घात पूर्ण क्या होती है। घात पूर्ण होती हैं जैसे 1, 2, 3 इत्यादि, एक से लेकर अनंत तक। वो कोई घात होगी, वो क्या होगी, पूर्ण होगी, लेकिन ज़ीरो नहीं होगी, माइनस नहीं होगी। ठीक है, ये होती है घात पूर्ण। ठीक है, आपको बेसिक क्वेश्चन का क्लियर हो गया। आइए शुरुआत करते हैं। तो पहला क्वेश्चन आपको बताना है कि ये एक चर में बहुपद है या नहीं है। तो देखिए मैंने आपको बताया पहले चर, तो एक चर मतलब इसमें एक अल्फ़ाबेट यूज़ हुआ है, कौन सा है वो, एक्स। तो ये एक चर में तो है, लेकिन बहुपद बताना है। बहुपद है क्या, है। कैसे? क्योंकि इसकी घात कैसी, कितनी है, एक है, दो है, तीन है, तो इसकी घात कितनी है, दो। जहाँ कुछ नहीं होता वहाँ कितना होता है, एक। तो इसकी घात कितनी है, पूर्ण है। जब घात पूर्ण है और अल्फ़ाबेट एक इस्तेमाल हुआ है तो ये क्या है, एक चर में बहुपद है। तो मैं इसका उत्तर लिख देता हूँ हाँ। आप इसे समझ सकते हो कि ये एक चर में बहुपद है। क्यों है? क्योंकि इसमें एक ही अल्फ़ाबेट इस्तेमाल हुआ है, मैंने आपको ऊपर बताया था, और मैंने बता दिया इसकी घात कितनी है, पूर्णांक है, पूर्ण है। इसकी घात कैसी है, पूर्ण है। एक है, दो है, तीन है इत्यादि अंत तक के जो घात होंगे उन्हें पूर्ण घात कहेंगे। ठीक है, सेकेंड देखिए, ये भी क्या है, एक चर में है। क्यों? इसमें एक अल्फ़ाबेट यूज़ हुआ है तो एक चर में है, और उसकी घात कितनी है, एक, दो, तीन, इसलिए क्या है, ये एक चर में बहुपद है। मैंने इसका आंसर लिख दिया हाँ। आप समझ सकते हो। देखिए तीसरा पॉइंट, इसमें अल्फ़ाबेट तो एक ही इस्तेमाल हुआ है, क्या, जो चर है वो तो एक ही इस्तेमाल हुआ है, टी। ठीक है, लेकिन इसमें घात नहीं है। क्या नहीं है, घात नहीं है। देखिए मैं इसको यहाँ क्लियर करता हूँ। टी, ये वर्ग है, इसका मतलब क्या होता है, वर्ग का मतलब होता है 1/2। क्या होता है, 1/2 प्लस टी अपॉन टी गुणा √2। लेकिन आप देख रहे होंगे मैंने आपको बताया जिसकी घात एक हो लेकिन एक से छोटी ना हो तो इसकी घात 1/2 आ रही है। ठीक है, तो ये एक चर में बहुपद नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि इसकी घात पूर्ण नहीं है। यदि उनकी घात एक से बड़ी होगी तो वो कैसी होंगी, पूर्ण होंगी, लेकिन जिनकी घात एक से छोटी है तो वो पूर्ण नहीं है। लेकिन चर तो है लेकिन घात पूर्ण नहीं है, तो ये एक चर में बहुपद नहीं है। मैं आशा करता हूँ आपको समझ में आ रहा होगा। यदि आपको समझ में आ रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए और इसी तरह की वीडियो आपको मिलती रहेंगी। ठीक है, मैंने इसका आंसर लिख दिया है नहीं। अब देखिए चौथा पॉइंट, अल्फ़ाबेट तो एक ही इस्तेमाल हुआ है, मतलब एक चर में तो है, चर एक है, लेकिन उसकी घात बतानी है आपको। क्या बतानी है आपको, घात बतानी है। तो घात देखिए मैं इसको बताता हूँ,
जहाँ कुछ नहीं होता वहाँ घात कितनी होती है, एक होती है। नो टेंशन। देखिए प्लस लगा दिया। जब ये रेसिप्रोकल होता है, क्या होता है, रेसिप्रोकल होता है, उल्टा होता है, तो ये कितना आ जाएगा, एक आ जाएगा। ठीक है, बाय आ जाएगा। तो ये क्या है, ये हाँ ये एक चर में बहुपद है। क्यों है, क्योंकि अल्फ़ाबेट एक इस्तेमाल हुआ है और इसकी घात कैसी है, पूर्ण है। इसकी घात कैसी है, पूर्ण। क्यों, इसकी घात एक है और इसलिए ये एक चर में बहुपद है। ठीक है, पांचवा पॉइंट देखिए, ये एक चर में बहुपद नहीं है। क्यों, मैंने आपको पहले ही बताया था, एक चर में बहुपद होगा जिसका कोई भी एक अक्षर इस्तेमाल हुआ हो, कोई भी एक अल्फ़ाबेट इस्तेमाल हुआ हो। लेकिन इसमें 3-3 अक्षर इस्तेमाल हुए हैं, इसलिए ये नहीं है, एक चर में बहुपद नहीं है। मैं आशा करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए सेकंड प्रश्न है, निम्नलिखित में से प्रत्येक में x2 का गुणांक लिखिए। x2 का गुणांक क्या होता है, देखिए जैसे मैं लिखा x2, तो जो x2 से क्या होता हो, गुणा होता हो, वो आपको बतानी है, वो संज्ञा आपको बतानी है। जैसे मैंने लिखा 5x2, तो ये क्या हो रहा है, 5 से गुणा हो रहा है। क्या, x2 है वो 5 से गुणा हो रहा है। तो आपको बताना है जो x2 है वो किससे गुणा हो रहा है। इस प्रश्न में आपको बस यही बताना है। ठीक है, तो x2 का गुणांक बताना है आपको। तो यहाँ देख रहे हो आप, x2 आ गया, लेकिन इसके गुणा में तो कोई है ही नहीं, तो जहाँ कुछ नहीं होता वहाँ क्या होता है, एक होता है। ठीक है, अब दूसरे पॉइंट में भी आपको x2 का गुणांक बताना है। तो x2 तो ये है, लेकिन इसके गुणांक में कुछ नहीं है। लेकिन आप देखना है, मैंने अभी आपको बताया जहाँ कुछ नहीं होता वहाँ क्या होता है, एक। लेकिन ये माइनस का, क्यों, क्योंकि यहाँ भी माइनस का निशान है। ठीक है, उसके बाद मैंने फिर आपको बताना है तीसरे पॉइंट में x2 का गुणांक। तो x2 से कौन सा गुणा हो रहा है, π/2। और चौथे में भी आपको x2 का गुणांक ही बताना है। तो इसमें आप देख रहे हैं x2 आपको देखने को नहीं मिल रहा है, तो इसका x2 का गुणांक कितना होगा, 0 होगा। ठीक है, आशा करता हूँ आपको समझ में आ रहा होगा। हम प्रश्न करते हैं तीसरा, 35 घात के द्विपदी का और 100 घात के एक पदी का एक एक उदाहरण दीजिए। मतलब जिसकी घात कितनी होनी चाहिए, 35, और उसमें कितने पद होने चाहिए, 2। तो देखिए x लगा दिया मैंने और उसकी घात कितनी लगा दी आपको, 35 प्लस 1 मतलब 2 पद हो गए ना, एक ये पद दूसरा ये पद, 2 पद हो गए और घात कितनी हो गई, 35। ठीक है, और दूसरा क्या है, 100 पदी का, जिसकी घात कितनी होनी चाहिए, 100, और एक पद मतलब कोई भी एक अल्फ़ाबेट हम ले सकते हैं। ठीक है, जिसकी घात कितनी होगी, 100 होगी। ठीक है, एक एक उदाहरण देना था हमको, एक एक हमने उदाहरण दे दिया है। ठीक है, मैं आशा करता हूँ आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होती होगी। ठीक है, चौथा प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित पदों में से प्रत्येक बहुपद की घात बतानी है। हमें अब क्या बताना है कि बहुपद है उनकी घात कितनी है। ठीक है, इसमें आपको क्या करना है, सबसे बड़ी घात आपको बता देनी है। ठीक है, तो आप देख रहे हैं ये 5x3 प्लस 4x2 प्लस 7x है, तो इसमें सबसे बड़ी घात कितनी है, 3। तो प्रत्येक घात कितनी हुई इसमें, 3। आपको प्रत्येक में सबसे बड़ी घात ही आपको बतानी है। इसमें आप देख रहे हैं सबसे बड़ी घात कितनी है, 2। इसमें आप देख रहे हैं कि इसमें घात नहीं है, लेकिन जहाँ घात नहीं होती वहाँ कितनी होती है, अल्फ़ाबेट के ऊपर 1, तो इसमें घात कितनी हो गई, 1। चौथे पॉइंट में देखिए, इसमें क्या है, 3, तो इसमें घात नहीं है, तो आप यहाँ क्या लिखेंगे, 0। ठीक है, जब आपसे कभी भी बहुपद की घात पूछी जाए तो आप सबसे बड़ी घात बताएंगे। ठीक है, अब हम प्रश्न नंबर 5 और लास्ट प्रश्न बताने जा रहे हैं, 5वां प्रश्न और एक्सरसाइज का लास्ट प्रश्न। ठीक है, बताइए कि निम्नलिखित बहुपदों में कौन कौन सा बहुपद रैखिक, द्विघाती और त्रिघाती है। आपको इसमें बताना है 5वें क्वेश्चन में कि कौन कौन सा बहुपद रैखिक है, द्विघाती है और त्रिघाती है। तो मैं आपको इसका क्वेश्चन का बेसिक क्लियर कर दूं। रैखिक होता है जिसकी घात 1 हो, द्विघाती होता है जिसकी घात 2 हो,
और त्रिघाती होता है जिसकी घात 3 हो। ठीक है, आपको बताना है यही कि बहुपद की घात 1 है, 2 है या 3 है। यदि बहुपद की घात 1 होगी तो आप रैखिक लिखेंगे, यदि 2 होगी तो आप द्विघाती लिखेंगे, यदि 3 होगी तो आप त्रिघाती लिखेंगे। ठीक है, देखिए पहला क्वेश्चन है x2 प्लस एक्स, तो आप इसमें देख रहे हैं इसकी घात कितनी है 2, तो आप इसे क्या लिखेंगे द्विघाती। ठीक है, दूसरा पॉइंट x माइनस एक्स की क्यूब, तो आप इसमें देख रहे हैं घात कितनी है 3, तो आप इसे क्या लिखेंगे त्रिघाती। ठीक है, तीसरा y प्लस बाई टू प्लस 4, इसकी घात कितनी है 2, तो आप इसे क्या लिखेंगे द्विघाती। ठीक है, चौथा पॉइंट क्या है x1 प्लस एक्स, तो इसमें घात नहीं है तो ये क्या होती है, जब घात नहीं होती तो एक घात होती है, तो आप उसे क्या लिखेंगे रैखिक। क्या लिखेंगे रैखिक। जिसकी घात नहीं है उसे आप क्या लिखेंगे रैखिक। क्यों, जिसकी कुछ नहीं होती उसकी एक घात होती है। ठीक है, 3t, तो उसको भी आप क्या लिखेंगे रैखिक ही लिखेंगे। क्या लिखेंगे रैखिक। क्यों, जिसकी कोई घात नहीं होती उसकी एक घात होती है। r2, इसको आप क्या लिखेंगे द्विघाती लिखेंगे। क्यों लिखेंगे, क्योंकि इसकी घात कितनी है 2। और सातवां पॉइंट x7 प्लस एक्स की क्यूब, तो आप इसमें देख सकते हैं इसकी घात कितनी है 3, तो आप इसे क्या कहेंगे त्रिघाती कहेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। यदि आपको वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए और एक लाइक तो बनता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।